अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ी टीवी और प्रोग्राम राउंड द ग्राउंड के साथ मैं हूं आपका होस्ट यासिर वलीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान जो चपकलिश चल रही है उस हवाले से। मैं अपने मेहमान का तौर चाहता हूँ। मेरे साथ हैं रोज़ की तरह अहमद फरहाद साहब, जो पाकिस्तान के मारूफ शायर हैं और दानिश्वर हैं, मीडिया पर्सन हैं। और नाज़रीन, मैंने पहले ही बताया आपको कि क्रिकेट पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और बहुत माहिराना राय होती है फरहाद साहब की। तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो नाजरीन, हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। बात हो रही है इमाद वसीम की। इमाद वसीम, जैसा कि आप जानते हैं, कि पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर हैं। बहुत अच्छी स्पिन करते हैं और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और निचले ओवर्स में आकर बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं और कई मुश्किल मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को जितवाए हैं। तो फरहाद साहब हमारे साथ हैं। फरहाद साहब से हम बात करेंगे कि इमाद वसीम के साथ जो इतने अरसे से ज्यादती हो रही थी, जो वो टीम का हिस्सा नहीं थे, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? जी फरहाद साहब। देखिए जी, इमाद वसीम जो हैं वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तानी टीम के एक बहुत अहम पिलर रहे हैं एक दौर में। जी। और उन्होंने बड़े अहम मैचेस में पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल से भी निकाला, पाकिस्तान को मैच जीत कर दिए। और एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको आप मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप उसे बैटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे बॉलिंग ज़ाहिर करवा सकते हैं। बहुत अच्छे वो स्पिनर हैं और उसके बाद वो बहुत अच्छे जो है वो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा चूँकि मेंटली बड़े साउंड हैं, तो वो समटाइम्स कैप्टेंसी में भी कैप्टन को जो है वो हेल्प आउट करते हैं, फील्डिंग सेट करने में या पोज़ीशंस के हवाले से या स्ट्रैटेजी के हवाले से। ज़ाहिर है वो एक माइंडी आदमी है। और दूसरी बात ये है कि वो चूँकि उन्होंने पीएसएल में कैप्टेंसी की और अच्छी की, तो उससे भी उनका वो जो कैलिबर है उसमें बड़ा इज़ाफ़ा हुआ और उनकी जो स्किल्स हैं उसमें बड़ा इज़ाफ़ा हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी टीम के लिए एक बहुत अच्छा एसेट और बहुत अच्छा असासा है। लेकिन आपने देखा कि एक बहुत अरसा जो है वो अचानक टीम से गायब हो गए। कोई मेरे ख़्याल में डेढ़ 2 साल का शायद जी अरसा बिल्कुल, था। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए। वो गायब हुए। फिर इस दौरान हमने देखा कि उन्होंने इंटरनेशनल लीग्स खेली। लीग्स में वो बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया। उनकी ऑल-राउंडर परफ़ॉर्मेंस जो थी वो बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थी और बड़ा लैंडमार्क उन्होंने जो है वो क्रिएट किए। तो उस बुनियाद पर जो है वो ज़ाहिर है फिर उन्होंने उसको कैरी किया पीएसएल में। पीएसएल में वो कराची किंग्स को ज़ाहिर है वो उसकी कैप्टेंसी कर रहे थे और उनके बतौर कैप्टन भी उनकी जो परफ़ॉर्मेंस थी वो अच्छी थी और बतौर जो ऑल-राउंडर भी उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मजबूर हुई कि उस डिज़र्विंग प्लेयर को उसके राइट जो स्पॉट है वो दी जाए और उसको उसका हक दिया जाए। तो वो टीम में नहीं, वापस फरहाद आई। साहब, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान जो बातचीत, लोग भी कहते हैं, लोग कहते भी हैं कि बाबर आजम नहीं चाहते कि इमाद वसीम टीम का हिस्सा हुँ। हो। क्या आप भी समझते हैं कि बाबर आजम वाकई ऐसा कुछ चाहते हैं? राशिद लतीफ़ का बयान भी आपके सामने है। राशिद साहब ने जो बयान हाँ, दिया राशिद है वो लतीफ़ आपके का। सामने है। इन दोनों चीज़ों को सामने रखकर कुछ बताएं, क्या वजह है कि बाबर आजम इमाद वसीम को टीम में नहीं रखना चाहते हैं? देखिए ये ज़ाहिर है कि इस वक़्त जो पाकिस्तानी टीम है, उसमें जो ताकत का इर्तिकाज़ है या ताकत का जो बुनियादी मरकज़ है, सेंटर ऑफ़ जो पावर है, वो बाबर आज़म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग बहस है, लेकिन ही इज़ द सेंटर ऑफ़ द पावर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ज़ाहिर है 90% आप समझ लीजिए कि उनकी विल पर या उनकी ख़्वाहिश पर फ़ैसले होते हैं। और अगर बाबर ने जैसे अपने बहुत सारे करीबी साथियों को परफ़ॉर्मेंस ना होने के बावजूद टीम में रखा, तो इसका मतलब ये है कि अगर बाबर चाहते तो परफ़ॉर्मेंस देने वाले इमाद वसीम को भी टीम में रख सकते थे। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने ज़ाहिर है उसको बेहतर नहीं समझा या वो ही वाज़ नॉट इन हिज़ गुड बुक्स, तो ही वाज़ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो 1 डेढ़ साल या 2 साल पाकिस्तान टीम में नहीं रहे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रिफ्ट है, ये टेंशन इन दोनों के दरमियान है। और वो ऐसे खुलकर सामने आई कि जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ जी, जी, अफ़गानिस्तान के खिलाफ अभी जो रिसेंट जो वो एक टी सीरीज़ थी ट्वेंटी उसमें सीरीज़ हुई। बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया इमाद ने। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इमाद वसीम न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दोनों जो सीरीज़ हैं उसमें पार्ट होंगे, हिस्सा होंगे। जी, बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें बहुत शोर भी मचा है कि यार क्यों जो है वो इमाद वसीम टी20 का हिस्सा है और ओडीआई का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो आपने देखा कि जब वो ऐलान हुआ, जी, जी। अनाउंसमेंट हुई जी, दोनों स्क्वाड्स की, तो जी। एवरीबॉडी वाज़ एस्टोनिश्ड
कि इमाद को सिर्फ जो है वो T20 के स्क्वाड में रखा गया और ओडीआई के लिए उन्हें जो है वो कंसिडर नहीं नहीं किया किया गया। अब इसमें जो अंदर की खबर जो है, और ये बिल्कुल सच खबर है, मैंने भी कुछ अपने जो अंदर ही खबर दें फरहाद साहब, अंदर ही खबर जो दें। हमारे जो रिपोर्टर्स थे जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, उन्होंने तो कुछ और बातें भी हमें बताई। लेकिन राशिद लतीफ़ को कोट करते हैं कि राशिद लतीफ़ ने ये कहा कि जब नाम रखे गए प्लेयर्स के और मुमकिना जो खिलाड़ी थे दोनों स्क्वाड्स के लिए, उसमें इमाद वाज़ ही वाज़ बीइंग कंसिडर्ड फॉर बोथ स्क्वाड्स। तो राइट। लेकिन बाबर उस पर जो है वो अड़ गए और बाबर ने जो है वो ज़िद की कि मैं इमाद को दोनों स्क्वाड्स के अंदर नहीं ले सकता और आप उन्हें किसी एक स्क्वाड में रख सकते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि वो सिर्फ T20 स्क्वाड तक महदूद रहें। चूँकि उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं मोहम्मद नवाज़ के होते हुए इमाद को कैरी नहीं कर सकता दोनों स्क्वाड्स के अंदर। तो जी। यूँ जो है वो इमाद उनकी ख्वाहिश पर ज़ाहिर है वो उनको उस स्क्वाड से निकाल दिया। जी, बाबर आज़म नहीं चाहते थे कि इमाद वसीम जो हैं वो ओडीआई स्क्वाड में टीम का हिस्सा हों। अच्छा फरहाद साहब, अभी आपने सुना होगा इमाद वसीम का एक रिसेंट इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ माज़ी में भी ज़्यादतियाँ होती रही हैं और अगर दोबारा मुझसे ऐसी कोई ज़्यादती हुई या मुझे टीम से निकाला गया तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगा। हुँ। फरहाद साहब क्या समझते हैं? क्या एक्शन हो सकता है? खिलाड़ी क्या एक्शन ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए टीम से निकलने के बाद एक खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकता है कि वो सब्र कर सकता है, शुक्र कर सकता है। अगर वो ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया चीज़ों को या उन्होंने एग्रेसिवली बयानबाज़ी की, स्टेटमेंट्स दी, मुझे लगता है मेरा ख़्याल ये है कि जी, कोड ऑफ़ कंडक्ट के तहत उन्हें ये बयान भी नहीं देना चाहिए था एंड सही। इवन इट कैन गो अगेंस्ट हिम इन फ्यूचर ये चीज़ उनको नुकसान पहुँचा सकता है और अगर बाबर की वो गुड बुक्स में पहले भी नहीं है, तो ज़ाहिर है इसके बाद तो बाबर ज़्यादा उनसे इनसिक्योर फ़ील करेंगे कि यार ये आदमी तो थोड़ा-सा ये कि मीडिया में भी बोलचाल रखता है या बाकी मामलात करता है। सही। तो ज़ाहिर है वो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्र करेंगे, सब्र कर सकते हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत कुछ लोगों से बातचीत, ज़ोर दिलवाकर या सिफ़ारिश करवाकर या प्रेशराइज़ करवाकर अपनी डिज़र्विंग प्लेस वापस ले सकते हैं। बाकी वो कर कुछ नहीं सकते। लेकिन मज़े की बात ये है, एक सवाल जो यासर साहब आपको पूछना चाहिए था कि क्या बाबर उनसे इनसिक्योर फ़ील करते हैं? तो जी, जी। इसका जवाब ये है कि 100% करते हैं और वो इस वजह से करते हैं कि इमाद वसीम परफॉर्मेंस वाइज़ भी एक साउंड है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी साउंड हैं, वो गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, अंग्रेज़ी भी वो बोल लेते हैं। अंग्रेज़ी भी एक हमारी ज़ाहिर है एक सोसाइटी का एक हाँ, मसला है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक इज्तिमाई मसला है। अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, अनलाइक बाबर, चूँकि बाबर अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, मैं तो इसको कोई बुरी चीज़ नहीं समझता। लेकिन ज़ाहिर है एक चीज़ है कि वो नफ़सियाती तौर पर असरअंदाज़ होती है जब आप किसी को कंसिडर करते हैं। इसलिए तो शान मसूद साहब को आपने वाइस कैप्टन बनाया कि ऐसा। अंग्रेज़ी तो बोल हाँ, लेता है, बिल्कुल ऐसे ही है। सवालों के जवाब दे देता है। उसके बाद बात ये है कि इमाद कैप्टेंसी कर चुका है, तो ज़ाहिर है वो कैप्टेंसी की भी स्किल्स उसके अंदर हैं। बिल्कुल। और थोड़ा-सा बोल्ड भी है आपने देखा है। फिर बाकी ये है कि वो कई हवालों से मुझे लगता है कि ही इज़ साउंड इनफ टू गिव टफ टाइम क्योंकि वो टफ टाइम बाबर को दे सकते हैं। तो बाबर ज़ाहिर है कहीं न कहीं सिक्योर फ़ील करते हैं। फरहाद साहब जल्दी से बताइएगा, इमाद वसीम ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। नवाज़ साहब को जो है वो हुँ। फ़ोकियत दी गई है इमाद वसीम पे। क्या आप समझते हैं आपका वोट भी है इस तरफ के इमाद वसीम को नवाज़ जो है वो इमाद वसीम को रिप्लेस करते हैं टीम में, ओडीआई में? देखिए नवाज़ बहुत अच्छा प्लेयर है। नवाज़ बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमाद को कोई आप समझ लीजिए कि उसको उस पर कोई ना कोई बरतरी है। अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो माय वोट विल बी फॉर इमाद। मेरा होगा ज़ाती ज़ाहिर है ये आपके जो नाज़रीन हैं या जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपको बताएँगे कि उनकी क्या चॉइस है। ऐसा ही वो है, ऐसा ज़ाहिर ही है। है हर आदमी का एक अपना क्रिकेट को देखने का या क्रिकेट को समझने का एक अपना नुक्ता नज़र है। ये मेरा नुक्ता नज़र है, इट कैन बी रॉन्ग लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि माद की जगह बनती थी मोहम्मद नवाज़ की जगह। ठीक है, अगर क्या अगर मोहम्मद नवाज़ को ही निकाल कर उनको डालना चाहिए था वरना तो मुझे तो वहाँ फ़हीम अशरफ की भी जगह समझ नहीं आती मेरे ख़्याल में, वो भी शायद हैं उसमें। फ़हीम अशरफ बिल्कुल ओडीआई का हिस्सा है। मुझे ये बताएँ कि आप समझते हैं क्या इमाद वसीम और नवाज़ दोनों टीम का हिस्सा हो सकते हैं बैक वक़्त? देखिए फिर फ़ॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी। फ़ॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी कि आप फिर चूँकि शादाब खान भी हैं तो आप 3 स्पिनर्स तो नहीं लेकर जाएँगे।
ऑफ स्पिनर्स में मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, वो तो लेग स्पिनर हैं हाँ, शादाब खान, हाँ, हाँ। इमाद वसीम और नवाज, चूंकि दोनों एक जैसे स्टफ हैं, आप ये कह रहे हैं? हुँ। तकरीबन ज़ाहिर है एक जैसे दोनों स्टफ हैं, दोनों लेफ्ट आर्म हैं और दोनों का वो एरिया भी एक ही है और तकरीबन दोनों दोनों बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, बाँध के रखने वाले स्पिनर्स हैं, बड़ी नपी-तुली बॉलिंग करवाते हैं वो लोग और थोड़ा दिमाग से बॉलिंग करवाने वाले दोनों हैं और आपने देखा कि मुश्किल ओवर्स भी दोनों निकालते हैं। ऐसे बाज़ औक़ात तो आपने देखा टी20 में दोनों ने आकर ओपनिंग की, यानी कि ओपन किया इनिंग्स को बिल्कुल बॉलिंग में। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। ज़ाहिर है वो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप नवाज़ की वज़ह से इमाद को नज़रअंदाज़ करेंगे तो ये इमाद के साथ ज़्यादती है। आई थिंक ये ऐसा नहीं इमाद के होना साथ ज़्यादती होगी। फरहाद साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे मज़ीद भी बात करेंगे क्रिकेट क्रिकेट पे। थोड़ा-सा हम बात करेंगे बाबर आज़म के हवाले से। क्या बाबर आज़म का इतना कद-काठ है, इतने बड़े प्लेयर हैं, क्या उनको इमाद वसीम से इस तरह के मामलात रखने चाहिए या उनको डरा हुआ होना चाहिए या इमाद वसीम से उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है? एज़ अ बैट्समैन हम बात करेंगे कि उनको कोई टीम में से तो नहीं निकाल सकता। कप्तानी तो ज़ाहिर है, लोग आते हैं, कप्तान बनते हैं, कप्तान आगे भी चलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे एक एज़ अ बैट्समैन, क्या इमाद वसीम, क्या बाबर आज़म के कद-काठ के हवाले से इमाद वसीम से इनको डरना चाहिए? फरहाद साहब? देखिए इमाद और बाबर की बैटिंग का तो मुवाज़ना नहीं है, ज़ाहिर है। जी, वो दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के बैटर्स हैं, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ और मुख्तलिफ़ दोनों की पोज़ीशंस हैं। इमाद की जगह सिर्फ़ बतौर ऑल-राउंडर बनती है। बाबर ऑल-राउंडर नहीं है, वो एक स्पेशलिस्ट और वर्ल्ड क्लास एक बैटर हैं। ज़ाहिर है कोई मुकाबला तो नहीं है। लेकिन देखिए बाबर के ऊपर इस वक़्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत गॉसिप्स हैं, बहुत बातचीत है, बहुत चैम-ओ-गोइयाँ हैं टीम के अंदर कि बाबर को हटाया जा सकता है नियर फ्यूचर और उसको लेकर आपने देखा कल परसों साबिक जो टेस्ट क्रिकेटर थे सिकंदर बख्त, उन्होंने भी एक बयान दिया कि बाबर को गैर ज़रूरी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मेरे ख़्याल में ही इज़ राइट कि बाबर को गैर ज़रूरी प्रेशराइज़ इस वक़्त नहीं करना चाहिए कि जब वर्ल्ड कप जो आपके सर के ऊपर है। तकरीबन दुनिया की कई टीमों ने मेरे ख़्याल में मेजॉरिटी में अपने वर्ल्ड कप के लिए उसका ऐलान कर बिल्कुल दिया है, ऐसे ही ताकि है। वो बेखौफ होकर बिला खतर तजर्बे करें, व्हाटएवर दे वांट टू डू दे डू और वो एक टीम की फॉर्मेशन करें, उसके तरफ जाएँ। तो मेरे ख़्याल में उसको करना नहीं चाहिए। बाकी देखें ये अगर आपने वर्ल्ड कप तक तो बाबर को कोई हटा नहीं सकता, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये सीरीज़ जो है, ये बाबर के लिए बुरी साबित होती है और फिर खुदा ना ख़ास्ता वर्ल्ड कप में भी कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, तो ज़ाहिर है बाबर विल बी रिप्लेस्ड बाय समबडी और उसमें इमाद एक साउंड बेहतर उसमें बेहतर ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया फरहाद साहब। इमाद वसीम को ओडीआई स्क्वाड का भी हिस्सा होना चाहिए था और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चल के इमाद वसीम जो है वो ओडीआई का भी हिस्सा होंगे, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और बाबर आज़म से भी हम बहुत उम्मीदें रखते हैं कि उनकी कप्तानी में हम न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, वो जीतेंगे और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो यहीं पे अख्ताम पज़ीर हुआ। आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जो हम वीडियोज़ बना रहे हैं उसमें कहाँ पे कोताही है, कहाँ गलती है, उसका वो पॉइंट आउट हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख़्याल रखिएगा।